कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हमारे संभाग में एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत हम कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत इनके साथ बैठक लगभग महीने में एक बार करते हैं और साथ ही जो हमारे संभाग के अधिकारी हैं जिस विभाग के हैं इनके साथ जो इश्यूज़ होते हैं संभाग स्तर पर राज्य स्तर पर उसके साथ मॉनिटरिंग की जाती है। महत्वपूर्ण जो राजस्व के इश्यूज़ होते हैं सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे या अन्य डिजिटाइजेशन के जो काम होते हैं, भू अर्जन से रिलेटेड काम होते हैं, अलग अलग शासन के अभियान चलते हैं, उनके सबकी पूरी मॉनिटरिंग और जो सुझाव आते हैं और जहाँ कमियाँ होती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको सुझाव भी लिए जाते हैं और उनको बताए भी जाते हैं, समीक्षा की जाती है। दूसरा इशू आते हैं जो कानून को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज़ आते हैं, उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। और चूँकि इसके साथ ही वो जिला पंचायत भी रहते हैं और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भी रहते हैं वहाँ पर हम जितने भी विकास कार्य संभाग में चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जाती है और कुछ अड़चनें आ गई तो उसके भी ऊपर समीक्षा और चर्चा की जाती है। और जो शासन की मंशा है कि योजनाओं का संचालन सही रूप से हो और जो पात्र हितग्राही हैं वहाँ तक जाए, जो कम्युनिटी के संबंधित जो काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, उनकी भी गुणवत्तापूर्ण काम हो और समय सीमा में काम हो। उसके लिए भी कुछ अड़चने कई बार ज़मीन को लेकर अन्य अंतर समन्वय की इश्यूज़ आते हैं, उसको भी हम देखते हैं और उसको मॉनिटरिंग करते हैं। लगभग दिन भर की मीटिंग होती है और इसमें जो कलेक्टर्स और फील्ड में कोई भी इशू आते हैं उसका भी निराकरण करने की कोशिश की जाती है। और जैसे कि रिसेंटली हमारी कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई थी, विजन 2047 जो मध्य प्रदेश का है उसको लेकर कई टारगेट जिलों को भी दिए हुए हैं, विभागों को दिए हुए हैं। इसी दिशा में हम किस प्रकार से ओरिएंट हो जाए उसकी तरफ और काम करें, वो भी चर्चा इन बैठकों में होती है ताकि उस दिशा में हम काम करें और उसके लिए हम तैयार भी रहें। ये कुछ जैसे कि मैंने कहा कि राजस्व के और जो बिंदु होते हैं वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। लोगों के नामांतरण या बंटवारे ये रोज़ के काम होती हैं। साथ ही वो पेंडेंसी के हम बता देंगे आपको, डिटेल बैठक चली रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्वामित्व योजना है, उस मध्य प्रदेश में हमारे संभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक स्वामित्व योजना का 100% काम हो जाएगा, जिसमें आप जानते हैं कि जो हमारे ग्राम हैं वहाँ लोगों को अपने खुद के जो पट्टे हैं उनको स्वामित्व का अधिकार उसको दिया जाएगा। उसका ये बहुत बड़ा ये फ़ायदा है कि पहले इन पट्टों के ऊपर लोग ना किसी को मॉर्गेज रख सकते थे, ना लोन सकते थे या ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो ये शासन के नाम आबादी के क्षेत्र में आता था, लेकिन बहुत बड़ा एक काम हुआ यहाँ पे कि लोगों का भी ये इस प्रकार की उसके ज़मीन का खुद की एक जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर मॉर्गेज ले सकता है, अपने घर बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लोन ले सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस साल के अंत तक 100% हम उसको काम करेंगे। हाँ, वो भी हम करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ है, स्पेशली हमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और हमारे रेवेन्यू को हम इशू लिए हैं। सेकंड हाफ में हमारे जिला पंचायत विकास के काम, भावांतर और कृषि और अन्य जो विषय नगर पालिकाओं के उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। ये सही है कि सिंहस्थ एक बहुत प्रायोरिटी है अब, और पुराने सिंहस्थ का अनुभव देखते हुए ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदौर और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स हैं, मंदिर हैं, लोगों की वहाँ कैंपिंग की जगह है, ऐसे कई चीज़ें हैं वहाँ पे और मंदिरों का भी काम है और अलग अलग काम पाइपलाइन में भी है। उनको भी मैं खुद भी 2-3 जगह पे खुद जाकर आया हूँ और राज्य शासन भी और सिंहस्थ की जो कमेटी है वो लगातार उसको मॉनिटरिंग करती है। आज भी इसके बारे में चर्चा की जाएगी की है आज, और जिलों को टारगेट भी दिए हैं और शहरी जिलों को ज़रूर ये कहा गया कि उसका जो मांग की एक बार देख ले, क्योंकि यहाँ बड़े शहरों में काफ़ी मांग होती है, उसकी कभी मांग की कई बार हमारे पास इश्यूज़ आते हैं, वो भी हम इनका देखने को कहा। रिसेंटली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी हमको एक टारगेट दिए थे कि स्वास्थ्य के बारे में जो हमारी प्राथमिकता है, अस्पतालों का संचालन हो या गाँवों में जो सुविधाएं दी जाती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ इश्यूज़ हमारे, जैसे कि मातृ और शिशु मृत्यु दर कई जिलों में ज़्यादा है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जितने भी गैप्स फिल करने के बाद
वो हम कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण इशू होता है कि आंगनवाड़ी में जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो भी कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, उसको बाकी ज़िले उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। और तीसरी बात जो समन्वय की बात होती है, जिला पंचायत की है, स्वास्थ्य विभाग की है, महिला बाल विकास की है और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ साथ जो हितग्राही मूलक योजनाएं उसके चलती है, जैसे जननी सुरक्षा में महिलाओं को लाभ दिया जाता है, लाडली बहना की तहत हम राशि देते हैं, उसका उपयोग भी बहुत अच्छे तरीके से हो और खुद के लिए भी, और अच्छा रिसर्च भी आया है कि उसके अच्छे परिणाम भी आने लगे हैं। तो उसकी भी हम मॉनिटरिंग और कई अगर कमियां होती हैं उसको ठीक करने के बाद उसको मॉनिटरिंग नहीं है। अभी मैंने मॉनिटर किया अभी आज, वो संख्या कुछ जिलों में है ज़्यादा, लेकिन अभी पहले वो इशू था पोर्टल का, वो भी ठीक किया गया है। अब कलेक्टर को मैंने कहा है कि इनकी पर्सनल मॉनिटर करें इसको, और जो समय पे उनका रजिस्ट्रेशन हो, समय पे उनकी डाटा अगर फीड हो जाए तो राशि देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उपलब्धता उसकी पर्याप्त है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी।